प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। और आज मैं आप सबसे एक प्रभु के बहुत ही अच्छे दास से मिलाऊंगा और उनकी गवाही आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बहुत ही अच्छी गवाही के साथ आज आप लोग ब्लेस होंगे और सच में परमेश्वर का धन्यवाद है। आइए हम पास्टर मंगा जी की गवाही लेते हैं, जो कि प्रभु में कैसे आए, किस तरीके से उन्होंने प्रभु को जाना। तो आइए जानेंगे। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर मंगा है। मैं हरियाणा से हूँ और मैं आज से 11 साल पहले प्रभु की सेवकाई में आया और 17 साल पहले मैंने प्रभु को जाना। और प्रभु में आने से पहले मैं एक मूर्ति पूजा करने वाले परिवार में पैदा हुआ था। हमारा पूरा परिवार मूर्ति पूजा करता था। घर में वो पूजा पाठ का स्थल बना हुआ था। काफ़ी लोग बाहर से भी आके वहाँ पे पूजा पाठ करते थे। उनकी जो मनोकामनाएं होती थी वो पूरी होती थी। लेकिन वर्षों से ही हमारे ऐसे चलता आ रहा था, पीढ़ियों से। हमारे पीढ़ियों में कोई भी यीशु मसीह को नहीं जानता था। जब मेरे को किसी एक मज़दूर भैया जो मेरे साथ काम करते थे, मैं राजमिस्त्री का काम करता था, और मेरे साथ वो मज़दूर भैया काम करते थे, उन्होंने मुझे यीशु मसीह का वचन सुनाया, यीशु मसीह के बारे में बताया कि यीशु मसीह चंगा करता है। तो यीशु मसीह आप हमारे लिए, पापियों के लिए, बुरे लोगों के लिए, नाश हो रहे लोगों के लिए आया। उन्होंने मुझे अच्छी तरीके से सिखाया और हमें चर्च में लेके गया। जैसे हमने प्रभु को जाना, मेरी पत्नी उसी दिन से दुष्ट आत्मा से आज़ाद हुई और वह स्वस्थ रहने लगी। और मेरा एक बेटा था, वो 3 लड़कियों के बाद पैदा हुआ। उस समय साल 1.5 साल का था। उसको दौरे आते थे। काफ़ी बारी उसके मुंह में झाग आती थी, लैट्रिन वॉशरूम उसका बीच में निकल जाता था। हम नज़दीकी कोई अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाते, वहाँ ट्रीटमेंट करवाते। आज से 15 साल पहले, 17 साल पहले 15-20 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता था। और मैं जितना भी काम करता था वो सारा वो बीमारी पर या कोई बाबा के चक्करों में लग जाता था। लेकिन जैसे ही मैंने प्रभु को जाना, मेरी पत्नी भी ठीक रहने लगी और मेरा बेटा भी उसी दिन के बाद जैसे ही मैंने प्रभु को जान लिया, एक दिन भी बीमार नहीं हुआ, उसका सिर का दर्द भी नहीं हुआ। और ये बेटा जवान है, 18-20 साल का हो गया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। ऐसे धीरे चलता रहा। मैं बाइबल पढ़ता था, चर्च डेली जाता था। डेली मतलब हर संडे मैं चर्च अटेंड करता था। और मुझे प्रभु के बारे में अच्छा सीख लिया। मैंने प्रभु के वचन को सीख लिया। जैसे ही मैंने वचन को सीख लिया और मेरे मन में प्रभु ने डाला कि मैं प्रभु के लोगों की सेवा करूं जो नाश हो रहे हैं। जैसे मैं नाश हो रहा था, मैं ड्रिंक करता था, बीड़ी सिगरेट पीता था, मेडिकल नशे भी कर लेता था। लेकिन जैसे मैं प्रभु में आया, मेरा जीवन पूरी रीति से बदल गया। तो फिर मेरे मन में एक दर्द आया कि जो लोग मेरे भाई लोग नाश हो रहे हैं, कोई नशे में है, कोई बीमारियों में, कोई वैसे भूत प्रेत के चक्करों में है, मैं उनको जाके यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाऊँ। और उसी समय फिर मैंने एक प्रण किया कि मैं कुछ वचन को और ज़्यादा सीखूं। मैंने स्टडी लिया, बाइबल का 9 मंथ का स्टडी किया। उसके बाद मैंने प्रभु की सेवकाई को शुरू किया और आज मुझे 11 साल हो गए प्रभु की सेवकाई करते। काफ़ी लोग आते हैं, 100 से प्लस लोग हैं। प्रभु का धन्यवाद है। परमेश्वर मुझे 3-4 स्टेटों में इस्तेमाल कर रहा है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में हमारी सेवकाई है। सो प्रभु का धन्यवाद है। और पास्टर जी से सच में इस गवाही को सुन के आपको आशीष मिली होगी। तो मैं पास्टर जी से पूछना चाहूँगा, क्या नशा आप अभी तो नहीं करते हैं? नहीं, मैंने 2 मंथ हो गए थे मेरे प्रभु में आए। जब मैं प्रभु में आया था, मैंने उनसे बोला था ये मैं तो भी नशा तो करूँगा। जो भैया मुझे प्रभु का वचन सुनाया था, वो मुझे चर्च में ले गया था, वो खुद भी नशा करता था। वो मुझे बोले कोई बात नहीं, आप नशा कर लो, आप चर्च चलो एक बार, आप देखना आपके जीवन में प्रभु काम करेंगे। लेकिन जैसे मैं चर्च में गया, उन्होंने मुझे एक छोटा बाइबल दे दिया, नया नियम जिसको बोलते हैं। मैं हर रोज़ बाइबल को पढ़ता था, सुबह शाम जब भी मेरे को टाइम मिलता मैं बाइबल को पढ़ता था। मैंने 3-4 बार बाइबल को पूरा पढ़ दिया, नए नियम को पढ़ दिया। और जब भी जैसे बाइबल पढ़ता गया तो मेरे मन में ऐसे विचार आने लगे कि मैं ये नशे छोड़ दूँ, ये गंदी बातें छोड़ दूँ। मैं चोरी भी कर लेता था, क्योंकि वो ठेकेदारी का काम करते हैं ना, उसमें थोड़ा ऐसा होते रहता रफड़ा। मैं चोरी भी करता था। हर बात मेरे में वो गलतियाँ थी, हर गलतियाँ मेरे में थी। लेकिन जैसे ही मैं प्रभु का वचन सुना और मेरे अंदर से वो गलतियाँ, वो नशे, वो सारी गंदी बातें, गंदी आदतें छूट गई। और 1-2 मंथ के बाद मैंने प्रभु को
ग्रहण करने के लिए, बपतिस्मा लेने के लिए मैं रेडी हो गया। तो जैसे ही मैंने बपतिस्मा लिया और मैंने वो सारी कुरीतियाँ जो मेरे अंदर थी त्याग दी। प्रेज हाँ, लॉर्ड। उसके बाद मैंने कोई नशा किया तो क्या मैंने उन तक को छुआ तक भी नहीं, सोचा भी नहीं माइंड में कि मैं अभी- दोबारा से करूं। अभी आपके मन मतलब अब दिल तो नहीं करता नशा करने? नहीं, उसी टाइम से प्रेज मेरा लॉर्ड। पूरी तरह परिवर्तन हुआ। परमेश्वर ने मुझसे बात की कि मैं पूरी रीति से आज़ाद हो जाऊं। और अभी बेटा आपका बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल स्वस्थ है। तो अभी आप बेटा क्या, अपने अभी तो बेटे के कारण प्रभु यीशु मसीह को आपने जाना। हाँ, मेरा बेटा और मेरी पत्नी, मेरे घर में जो काफ़ी समस्याएं थी। तो धन्यवाद इस बात से कि परमेश्वर का कि बेटे के द्वारा भाई ने प्रभु के जाना, और आज ये बता रहे हैं कि परमेश्वर के दास है। कौन से एरिया में आप सेवा करें पास से? हम जी सिरसा दीक्षित पड़ता है हमारा, अभी तो कालांवाली शहर पड़ता है, अगर तहसील है। अगर आप भी विजिट करना चाहते हो उनकी चर्च, विजिट कर सकते हैं। तो अभी पासी को काफ़ी समय हो गया। कितने साल हो गए पासी आपको मिनिस्ट्री करते हुए? मिनिस्ट्री करते हमें 11 साल हो गए। 2013 में हमें मिनिस्ट्री शुरू किया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए 11 साल से ये मिनिस्ट्री कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे नशे से ऐसे आज लोग इतनी जल्दी नशे से आज़ाद नहीं होते हैं। ये सिर्फ परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही होता है। देखिए अभी प्रभु के दास सेवा करें, इन्होंने बताया कि 100+ लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए इनके पास आते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है, नॉर्मल बात नहीं है। और जो पास्टर जी ने ये बताया कि हमारे घर में मूर्ति पूजा, हम मूर्ति पूजा का विरोध नहीं कर रहे हैं। इसके ऊपर ये नहीं बता रहे कि भाई मूर्तियाँ कुछ नहीं कर सकती। तो हमारा मकसद ये नहीं है किसी को कुछ गलत बोलना। हमारा मकसद ये है कि हम लोग उस चीज़ को करते थे लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और इसीलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आए, और प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद हमें अनंत जीवन को हमने देखा, और परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा हमारे जीवन में बदलाव को देखा, उद्धार को देखा। तो आपने अभी गवाही को सुना, नशा कैसे छूटा, बेटे को कैसे प्रभु ने ठीक किया। तो अगर आप भी परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो आप भी हमारी चर्च को अटेंड कर सकते हैं। अगर आप पंचकूला से आप हमारी चर्च को अटेंड कर सकते हैं। अगर आप सरसा की तरफ से वहाँ से किसी भी एरिया से, तो आप पासी की चर्च को अटेंड कर सकते हैं। हम आपको एड्रेस बता देंगे। पासी एड्रेस बताओ अपना। एड्रेस है मेरा गांव कालांवाली, सिरसा दीक्षित, हरियाणा। तो आप भी अगर सरसा के किसी भी आसपास के गांव से हैं हरियाणा में, तो आप भी चर्च अटेंड कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई भी नशा करता है, जैसे दारू, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, और अगर आप अधिक से ज़्यादा केंद्रों वगैरह में जाकर आ चुके हैं और आपका नशा अभी भी नहीं छूटा है, तो आप चर्च अटेंड करें, और परमेश्वर के अभिषिक्त दास प्रार्थना करेंगे आपके लिए, और आप ज़रूर छुटकारा पाएंगे। आप किसी भी तरीके से बीमार हैं, किसी भी तरीके से परेशानी में, तो चमत्कार करने वाला हमारा प्रभु है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया में कितना भी बड़ा सेवक क्यों नहीं है, कोई भी वो चमत्कार नहीं करता है। चमत्कार करता है प्रभु यीशु मसीह, और यीशु मसीह की दया से ही बड़े बड़े काम होते हैं। अगर आप हमारी चर्च को, अगर आप चाहते हैं कि हमारी चर्च को अटेंड करना चाहते हैं, तो आप पहुँच सकते हैं। अगर आप पंचकूला के किसी भी एरिया से हैं, तो पंचकूला में हमारा चर्च लगता है, गांव बुढ़नपुर, सेक्टर 16, पंचकूला, हरियाणा। अगर आप वहां आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। अगर आप सिरसा के किसी भी आसपास के एरिया से हैं, तो वहां पर आप पास्टर जी के पास पहुंच सकते हैं। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। हमें अच्छा लगा कि आप लोगों के साथ हमने अपनी गवाही को शेयर किया, और इस गवाही को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। अभी बोले पास से शेयर करें इस गवाही को। हाँ जी, ऐसी इस गवाही को आप शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएँ, ताकि वो भी मुक्ति के मार्ग को जान सकें, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान सकें। सो गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। तो सबको जय मसीह की। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सबको प्रेज लॉर्ड, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।